पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातःस्मरणीय महापुरुषों को कोटिशः नमन करता हूँ। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में अथर्ववेदी मुंडक उपनिषद का विचार कर रहे हैं, जिसकी परिसमाप्ति की ओर हम लोग अग्रसर है। तो कल आ गया, कल के पाठ में आया गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकी भवन्ति। जो ज्ञानी की संपूर्ण कलाएँ 15 कलाएँ पंचदश 15 कलाएँ नाम को छोड़ करके, क्योंकि नाम तो बाकी शेष रहता है, नाम जो है विख्यात रहता है। ज्ञानी की दृष्टि से तो नाम भी कुछ नहीं है, लेकिन अन्य लोगों की दृष्टि से नाम बाकी रहता है, क्योंकि समझाना तो अन्य लोगों को ही है ना, ज्ञानी को थोड़ी समझाना है। जिसको समझाना रहता है वो सामने वाले के हिसाब से बोलना पड़ता है। सामने वाला अगर उतना व्युत्पन्न नहीं है तो बहुत ही सरल रीति से बताना पड़ेगा। भाई जो जैसा है उसकी की भाषा में बताना पड़ता है। देखिए एक श्लोक आता है मांडुक्य में, चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया। ये पंचदशी में आता है, अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति नापि तदुत्तरम। शंका अथवा परिहार द्वैत की भाषा से ही की जा सकती है। अद्वैत में जब वहाँ न तो एक ही है, जब तत्व है तो क्या शंका परिहार का क्या होगा? शंका समाधान के लिए कोई अवसर नहीं। तो द्वैत को लेकर के ये शंका समाधान सब होता है। द्वैत को लेकर ही शंका, अरे जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये सब शंका होती है। फिर उसका समाधान भी जो है औपाधिक भेद को लेकर के किया जाता है। वास्तव में अभेद है, औपाधिक भेद है। तो ज्ञानी की 15 कलाएं विलीन हो जाती है। एक कला जो है नाम रूपी कला, 16 में से 15 कलाएं विलीन हो गए, नाम रूपी कला रहेगी। और सभी जो अनुग्रह करने वाले देवता है वो व्यष्टि को छोड़ करके समष्टि भाव में लीन हो जाते हैं। सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। विज्ञानमय, विज्ञान रूपी उपाधि को लेकर के जीव भाव था
वह भी नष्ट हो गया, सब परमात्मा में एकीभूत हो जाते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है पर की प्राप्ति कर लेता है, पर तत्व की प्राप्ति कर लेता है। अब यहाँ कोई शंका करे कि अन्य की अन्य भावोपत्ति नहीं होती, तो अन्य तो परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा कोई अन्य थोड़ी है, परमात्मा भिन्न नहीं, परमात्मा ही जीव रूप से आया है। तो फिर ये शंका होगी अगर जीव पहले से ही परमात्मा है तो परमात्मा भावोपत्ति क्यों कह रहे हो? तो यहाँ परमात्मा भावोपत्ति इसलिए बताई जा रही है कि जो पांचों कोशों में तादात्म्य हो गया है, आत्मत्व का आरोप हो गया है, उस आरोप की निवृत्ति के लिए ब्रह्म भावोपत्ति बताई जा रही है। ब्रह्म भावोपत्ति जो है, ब्रह्म भाव पहले से ही है, तो भी जो आरोपित हो गया है, आरोप की निवृत्ति के लिए ब्रह्म भावोपत्ति बताई गई। इसलिए यहाँ पे ज्ञान मात्र का ही उपदेश है, कुछ करना धरना नहीं रहता। यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि कुछ करेंगे तब जो है हो जाएगा, जानना ही है बस। हाँ, जानने के लिए अब अंतःकरण आदि में योग्यता नहीं है तो उसके लिए फिर अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा। इसके लिए कर्म उपासना का भी उपदेश होता है। तो जैसे कर्म कांड में ये करे वो करे, ये लाए इस साधन के द्वारा उस याग को करे, उस देवता को प्रसन्न करके इस फल की प्राप्ति करे, यहाँ ऐसा कुछ करना नहीं। यहाँ केवल विचार के द्वारा स्वरूप को का यथात्म निश्चय करके हमें जो है उस अज्ञान की निवृत्ति कर लेना है, और ब्रह्म भाव तो पहले से ही है। तो अधिष्ठान में स्थित होना है। अधिष्ठान में स्थित हो गए, ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिए, तो सब जो है 15 कलाएँ विलीन हो जाती है और नाम रह जाता है। अज्ञानी की दृष्टि में नाम रहता है। इसी संबंध में 8वां मंत्र भी हम लोग देखेंगे, अष्टम मंत्र, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का अष्टम मंत्र देखिए। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, जैसे गंगा यमुना इत्यादि नदियाँ स्यन्दमान होती हुई, बहती हुई समुद्र में जा करके अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। कैसे अस्त हो जाती है? नाम रूपे विहाय, नाम रूप को त्याग करके। घट को फोड़ दिए तो घड़ा यह नाम नहीं रहेगा, एक विशेष जो आकृति थी वह भी नहीं रहेगी, एक मृत्तिका मात्र ही रह जाएगी। ऐसे समुद्र में लीन हो गई तो गंगा यमुना इस नाम से नहीं कही जाएगी, उसे केवल समुद्र शब्द से अथवा जल शब्द से कहा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ भी गंगा जी में भी छोटी छोटी नदियों का समाहित हो जाती है, संगम हो गया तो गंगा जी कही जाएंगी। प्रयागराज में गंगा और यमुना मिल गए तो यमुना जी भी गंगा ही हो गई आगे, और गंगा जी भी फिर समुद्र में मिल गए तो समुद्र ही कही जाएंगी। नर्मदा जी समुद्र में मिल गए तो समुद्र ही कही जाएंगी। ऐसे ही तो यहाँ पे तो जैसे नदी से अंदमान होते हुए समुद्र में नाम रूप को छोड़ करके विलीन हो गई, अलग से उनकी सत्ता नहीं रही, समुद्र ही कहा जाता है। तथा विद्वान, ऐसे विद्वान भी जब ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लिए, कोशों में तादात्म्य हट गया, शरीर आदि में तादात्म्य हो गया, हट गया, संचित कर्म सब बाधित हो गए, नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए, पूरा संसार बाधित हो गया, नाम रूप से विमुक्त हो गया ज्ञानी, नाम रूप अब नहीं रह गया। तो नाम रूप से विमुक्त होकर के परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, पर से भी जो पर है अक्षर माया, उसे पर क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे वो भी संसार का कारण है। पूरा संसार रूपी कार्य की अपेक्षा कारण उत्कृष्ट होता है। कारण कोई भी है, कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है, कार्य का प्रत्यगात्म होता है, इसलिए कारण को पर कहा जाता है। तो पूरे जगत से पर जो माया है, अक्षर है, उससे भी पर जो पुरुष है, परमात्मा, माया भी उस परमात्मा में कल्पित है। त्या विद्वान नाम रूप
को छोड़ करके उस पुरुष भाव की परमात्मा भाव की दिव्य जो परमात्मा भाव है, परमात्मा रूपता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। उपैति प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो भेद भ्रांति का निर्मूलन हो गया। मैं वही हम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, अनुभव कर लिया उन्होंने। देख लीजिए, इसको दे रहे हैं यहाँ पे भाष्य में, किंच यथा नद्यो गंगाद्या, नदियाँ कौन है? गंगा आदि नदियाँ है। स्यंदमाना यानी गच्छन्त्यः जाती हुई, समुद्रे यानी समुद्रं प्राप्य अस्तम अदर्शनम अविशेषात्म भावम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त करके अस्त यानी अदर्शन अविशेषात्म भाव, समुद्र से भिन्न रूपता नहीं, समुद्र के साथ समान स्वरूपता की प्राप्ति कर लेती, समुद्र रूपता की प्राप्ति कर लेती। गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। नाम च रूपम च नाम रूपे, एक तो है नाम और एक है रूप। पूरे संसार में यही दो चीज़ है, संसार का अपना यही रूप है। अस्ति भाति प्रियम रूप नाम चेत्यांश पंचकम, आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम। अस्ति भाति और प्रिय सच्चिदानंद, ये परमात्मा का रूप है, और नाम रूप ये जगत का रूप है। नाम रूप का उद्भव हो जाना यही सृष्टि है, और नाम रूप विलीन हो गया तो यही प्रलय हो गया। अधिष्ठान तो जो का त्यों रहता है। इसलिए नामम च रूपम च नाम रूपे विहाय हित्वा, त्याग करके, तथा अविद्याकृत नाम रूपाद विमुक्तः, उस अविद्याकृत नाम रूप से विमुक्त हो करके, नाम में अभिमान नहीं रह गया। पहले तो नाम में बड़ा अभिमान था, नाम में भी बहुत अभिमान रहता है ना, नाम में भी अभिमान रहता है। उसको ही सोचते मेरा बड़ा अच्छा नाम है। एक पुराने महात्मा थे और एक नए महात्मा थे। तो पुराने महात्मा का भी नाम जो है देवानंद है, और नए का भी नाम है। तो उसको डांट देते थे, अरे तू नकली है, मैं असली हूँ, ऐसा उठ डांट देते थे। तो नाम में भी वैसा अभिमान रहता है। नाम में भी जो है, तो अविद्याकृत नाम रूप से विमुक्त होकर के वह विद्वान पराद यानी अक्षराद पूर्वोक्तात्, पूर्वोक्त जो अक्षर है उससे भी जो पर है, उस पर जो दिव्यम पुरुषम, जो दिव्य पुरुष है, उसको यथोक्त लक्षण उपैति उपगच्छति। तो देखिए दृष्टांत में तो ये सविशेष लय की बात आई है, दाष्टान्तिक में निर्विशेष लय। देखिए कार्य का नाश दो प्रकार का होता है। एक तो कारण के नाश से कार्य का नाश, इसको कहते बाध, और कार्य का नाश हुआ किंतु कारण बचा हुआ है, इसको कहते निवृत्ति। जैसे तंतु है किंतु तंतु का संयोग हटा दिए तो पट नष्ट हो गया, इसको कहते निवृत्ति। किंतु तंतु को ही जला दिए, समूल नाश हो गया। अथवा रस्सी में सर्प की भ्रांति थी, रस्सी को जान लिए, अज्ञान के सहित सर्प का जो का विनाश हो गया, वो हो गया बाध। सर्प की जो निवृत्ति कारण के सहित हुई, उसको कहते बाध। इसी प्रकार यहाँ पे बाध को लेना है। दृष्टांत में तो लय बता दिए थी, जैल तो रहेगा, किंतु नदी का नाम रूप अलग से हट गया। ऐसे यहाँ पे सामान्य तत्व बचेगा, और जो कारण था संसार का ज्ञान, अज्ञान के नाश होने से कार्य के सहित, है ना, कारण के सहित पूरा संसार बाधित हो गया। तो ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिए तो यथोक्त लक्षणम उपैति यानी उपगच्छन्ति, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। ये 8वां मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। 9वें मंत्र का पहले भाष्य थोड़ा देख लीजिए। ननु श्रेयसी अनेक विघ्ना प्रसिद्धा, श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवन्ति महताम अपि। श्रेय कार्य में बड़े बड़े विघ्न होते हैं, महान पुरुषों को भी होते हैं। ऐसा नहीं कोई छोटे लोगों को ही होगे, बड़े बड़े महापुरुषों महान पुरुषों को भी श्रेय कार्य में बड़े बड़े विघ्न होते हैं। पांडवों को देखिए कितना विघ्न आया, भगवान उनके साथी थे,
तो भी इतना विघ्न हुआ। तो महान पुरुषों को भी बड़े बड़े विघ्न होते हैं, ये प्रसिद्ध है। तो श्रेयसी अनेके विघ्ना प्रसिद्ध है, श्रेय कार्य में अनेक विघ्न प्रसिद्ध है। अतः क्लेशानामन्यतमेन अन्येन वा देवादिना च विघ्नितो, इसलिए क्लेशों में से कोई एक क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों में से किसी एक क्लेश से परिभूत हो जाएंगे, दब जाएंगे ज्ञानी, इसलिए मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों में भी देखिए झगड़ा देखा गया है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो है विवाद प्रसिद्ध है, बहुत झगड़ा प्रसिद्ध है। परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच में देखिए युद्ध, गुरु शिष्य है तो भी युद्ध हो गया। ये सब जो है, तो क्लेश तो होता है सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो अब सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए किसी क्लेश जो है, क्लेशों में से किसी एक क्लेश के द्वारा अभिभूत हो जाएगा ज्ञानी तो मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अविद्या है, अस्मिता उत्पन्न हो गई, जड़ चेतन का जो तादात्म्य, शरीर में ये तादात्म्य उत्पन्न हो गया, अथवा राग हो गया कहीं पे, किसी छोटे विषय में भी राग हो गया तो राग तो बाधक ही है। अरे भाई, सुई में भी अगर राग है तो व्यक्ति मुक्त नहीं होगा, छोटी सी वस्तु में भी अगर राग है तो वह प्रतिबंध हो गया। आसक्ति बहुत बड़ी प्रतिबंधक है। द्वेष हो गया किसी से, द्वेष से ही व्यक्ति जलते रहता है। अभिनिवेश, मरण त्रास, मरने का भय, मरने से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय करते हैं। तो इन क्लेशों से ज्ञानी दब जाएगा। अथवा अन्य नापि देवादिना, अन्य जो है देवता आदि भी विघ्न कहते, देवता नहीं चाहते। न देवात वै तद न वै देवा तदिच्छन्ति मर्त्याणाम उपरिवर्तनम, देवता कभी नहीं चाहते कि मर्त्य जो मनुष्य है मेरे सिर पे बैठ जाए, मेरे ऊपर हो जाए, ज्ञानी बन जाए तो मेरे ऊपर भी शासन करने वाला हो जाएगा। इसलिए देवता लोग भी विघ्न कर देते हैं। तो देवादि के द्वारा विघ्नित होकर के, विघ्न से युक्त होकर के ज्ञानी मुक्ति की नहीं प्राप्ति कर पाएंगे। लोक में भी देखा गया है। कोई उदाहरण आता है कि कोई भक्त थे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना चाहते थे। तो एक बार दर्शन करने का उन्होंने विचार बनाया, पता चला पत्नी बीमार हो गई। कुछ समय बाद फिर विचार बना रहे थे, तब से पुत्र का विवाह समय आ गया। फिर जो है, फिर साल 2 साल के लिए टाल दिए, फिर जो है जाना चाहते थे, फिर कोई अन्य समस्या आ गई। आखिरी में जब जाने लगे दुर्घटना में मर गए। तो देखिए कितना क्लेश, कितना जो है विघ्न आ गया। बहुत उनके अंदर इच्छा है लेकिन जा नहीं पाए। तो अन्येन वा देवादिना से विघ्नितो, तो भले क्लेशों से नहीं विघ्नित तो न हो, किंतु देवता आदि विघ्न कर देंगे। अन्य कोई समस्या आ जाएगी, सांसारिक समस्याएं, इनसे विघ्नित हो करके, विघ्न से युक्त होकर के ब्रह्मविद अपि अन्याम गति मृतो गच्छति, मर करके अन्य गति को प्राप्त कर लेंगे। न ब्रह्मैव, कहीं उत्तरायण गति चले गए, दक्षिणायन गति चले गए, कामना कुछ उद्भूत है, कामना के बल से नाना गति को प्राप्त कर ली। तो ऐसी अगर ये शंका कर रहे, ननु के द्वारा ये शंका कर दिए कि ये ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञानी नहीं करेंगे बल्कि अन्य गति को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ सिद्धांति कह रहा है कि न, ऐसा मत कहो। विद्यैव सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्, ज्ञानी की अन्य गति नहीं बल्कि विद्या के द्वारा ही सभी प्रतिबंधों को अपने कर लिए। विद्या के द्वारा ही सारे प्रतिबंध दूर हो गए। देखिए भाई, बात ऐसी है कि जो प्रतिबंध होता है रास्ते में आता है, गंतव्य पे पहुंच जाने पर प्रतिबंध नहीं। कहीं आप जा रहे हो, ट्रेन से जाना है, रास्ते में कोई पटरी उखड़ गई, ट्रेन दुर्घटना हो गई,
ट्रेन कैंसल हो गई, कहीं हड़ताल हो गया, तो विघ्न रास्ते में आता है। गंतव्य जो है पहुंच गए गंतव्य पे तो वहाँ विघ्न नहीं। ज्ञान तो पराकाष्ठा है, ज्ञान की प्राप्ति कर लिए अब कोई विघ्न नहीं। अद्वैत भाव में स्थित हो गया तो उसे कोई विघ्न नहीं। इसलिए कह रहे विद्ये व सर्व प्रतिबंध से अपनीतत्वात्, विद्या के द्वारा ही संपूर्ण प्रतिबंधों का अपने ज्ञानी ने कर लिया है। क्योंकि अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्ष हो। मोक्ष क्या है? अविद्या का प्रतिबंध मात्र। स्वरूप तो हमारा पहले से ही निर्मल है, सच्चिदानंद रूप है, लेकिन अज्ञान की वजह से उस स्वरूप को हम नहीं जान पा रहे। तो विद्या का व्यवधान मात्र होना ही यह प्रतिबंध है, उसी की वजह से संसार पूरा फैला हुआ है। इसलिए अविद्यास्तमयो मोक्ष साच बंध उदाहरित। अविद्या का अस्त हो जाना यही मोक्ष है और अविद्या ही बंधन कही जाती है। इसलिए अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो, अविद्या प्रतिबंध मात्र ही मोक्ष है। नान्य प्रतिबंध, अन्य दूसरा कोई प्रतिबंध नहीं, अन्य कोई प्रतिबंध को मोक्ष नहीं कहते। अविद्या का प्रतिबंध मात्र ही मोक्ष है। नित्यत्वात् आत्मभूतत्वाच्च, नित्य है क्योंकि वह तो वह नित्य, वह हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है। और आत्मभूतत्वाच्च, और हमारा ही स्वरूप है वह ब्रह्म, वह नित्य और हमारा ही स्वरूप है, इसलिए सदा ही प्राप्त है। स्वरूप का कभी वियोग नहीं होता। जैसे सोने के आभूषण उसका स्वरूप है सुवर्ण, सुवर्ण का उससे कहीं वियोग नहीं होगा। मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी निकाल लेने पे वो पात्र नहीं बचेंगे, मिट्टी तो उसका स्वरूप है, स्वरूप का वियोग नहीं। स्वरूप में कभी वियोग नहीं, कोई संयोग नहीं, स्वरूप तो स्वरूप ही रहता है। इसलिए जो ज्ञानी जान लेंगे तो वह मुक्त हो ही जाएंगे। तस्मात्, तो इससे बताएंगे, पहले मंत्र हम लोग देख लेते हैं। मंत्र नंबर 9, तृतीय मुंडक द्वितीय खंड, मंत्र 9। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। स यो ह वै, वह चाहे जो कोई भी हो, यहाँ तक कि स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी जो परमात्मा को जान ले। सभी के अंदर स्त्रियां भी ज्ञानी हुई है, गार्गी मैत्री पूर्व काल में, इस वर्तमान समय में भी जो है आनंदमयी माँ, जीवन मुक्त गिरी माँ, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं, ज्ञानी माताएं हुई हैं। तो जो कोई भी स्त्री हो शूद्र भी बहुत से एक से ज्ञानी हुए हैं। विदुर जी देखिए शूद्र दासी के पुत्र थे, वो ज्ञानी हुए। तो चाहे कोई भी हो, स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म, वह जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है, तत्परमं ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। देखिए अगर शरीर रूप से देखा जाए तो शरीर भी तो वही, उनका भी पंचभूतात्मक, चाहे स्त्री को हो, चाहे चांडाल को हो, चाहे बालक का हो, सबका पंचभूतात्मक है। इसलिए एक ज्ञानी महापुरुष के हम लोग काशी में दर्शन करने गए, तो उनके पास जब गए, बोले क्या बात है, कैसे आना हुआ? हम लोग कहे महाराज आपके दर्शन के लिए आए। उन्होंने कहा भाई क्या दर्शन करोगे, जो 5 भूत यहाँ है वही 5 भूत तो आप में भी है, आपके शरीर में भी है। पंचभूत का ही दर्शन करने, पंचभूत तो वही है, एक ही है आप में भी। लेकिन अब ज्ञानी में क्या है कि विशेष अभिव्यक्ति होती है ना, एक ही परमात्मा सभी जगह है। गाय के पूरे शरीर में दूध व्याप्त है, लेकिन उसकी विशेष अभिव्यक्ति स्तन में होती है। इसी प्रकार अब वो वहाँ पे जो है उस उपाधि में उत्कर्ष ज़्यादा है, सत्व ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। इसलिए ज्ञानी पूजनीय हो जाते, उनका शरीर भी पूजनीय है।
पूजनीय तो आत्म तत्व है, लेकिन वो आत्म तत्व को जानने वाला है, उनका शरीर भी पूजनीय है। इसलिए तो आया कि ज्ञानी की पूजा करें, उनकी सन्निधि प्राप्त करें। तो कोई भी हो, शरीर में तो वैसे देखा जाए पंचभूतात्मक तो है। इसलिए जो उदाहरण मनीषा पंचक में आया कि भगवान शिव जी भगवान शंकराचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए चांडाल का वेश बना करके कुत्ता लेकर के खड़े हैं गली गली में, और भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा गच्छ गच्छ, दूर हटो दूर हटो। तो उन्होंने भगवान शिव जी ने जो चांडाल वेशधारी है पूछा, अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर तो वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। क्या अन्नमय से तुम अन्नमय को दूर करना चाहते हो कि चैतन्य से चैतन्य को दूर करना चाहते हो? अन्नमय वहाँ भी है, अन्नमय यहाँ भी है, पांचों भूतों का विकार वो भी है, पांचों भूतों का विकार ये भी है। इसमें क्या अंतर आया? और चैतन्य को लेते हो तो चैतन्य तो वहाँ भी वही यहाँ भी एक ही चैतन्य है। किसको दूर करना चाहते हो? गच्छ गच्छ बोल करके किसको दूर करना चाहते हो? और भी एक श्लोक आता है, किं गंगाम्बुनि बिंबितेम्बरमणौ चांडाल वाटीपयः पूरे वांतरमास्ति कांचन घटी मृत्कुंभयोर्वांबरे प्रत्यग वस्तुनि निस्तरंग सहजानंदबोधाम्बुधौ विप्रोयं स्वपचोयमित्यपि महान् कोयं बिभेद भ्रमः किं गंगाम्बुनि बिंबितेम्बरमणौ। गंगा जी के जल में सूर्य प्रतिबिंबित हो अथवा चांडाल वाटीपय पूरे, चांडाल की जो वाटी है, चांडाल वाटी में चांडाल के पात्र में रखे गए पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? कांचन घटी मृत्कुंभ और वांबरे, अथवा सोने का घड़ा है अथवा मिट्टी का घड़ा, इन दोनों के आकाश में कोई अंतर है क्या? इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु निस्तरंग सहजा नंदाओ नंदा बोधाम बुधव, प्रत्येक जो वस्तु है सर्वांतर जो निस्तरंग तरंग से रहे, सहजानंदा नंद अम्बुधि बोधाम्बुधि जो है, सहजानंद बोधाम्बुधव ज्ञान रूपी जो समुद्र है उसमें यह विप्र है, यह चांडाल है। ऐसा महान भेद भ्रम तुम्हें कैसे हो गया? यह क्या है भेद भ्रम? तो फिर भगवान भाष्यकार ने जो मनीषा पंचक 5 श्लोकों के द्वारा की, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटतरा या संविदुजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनसु प्रोता जगत सय साक्षिणी सैवाहम न च दृश्य वस्तु इति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों ही अवस्थाओं में जो एकदम स्पष्ट रूप से सभी पदार्थों का प्रकाशन करने, जो संवित जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, जो ब्रह्मा से लेके पिपीलिकांत तनु में प्रोत है, ओतप्रोत है, मैं वही हूँ, दृश्य वस्तु नहीं हूँ, ऐसी जिसकी दृढ़ प्रज्ञा है, वह चाहे चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, वह तो मेरा गुरु है। ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा। तो भाई कोई भी ज्ञानी, कोई किसी ने भी ज्ञान को प्राप्ति की, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मवेद ब्रह्मय भवत् नास्या ब्रह्मविद कुले भवति। इसके कुल में कोई अब्रह्मवेता ज्ञानी नहीं होता, इसके कुल में मूर्ख नहीं पैदा होता। अब पहली बात कुल शब्द को ले लीजिए। कुल शब्द से क्या, सन्यासी मुख्य अधिकारी तो सन्यासी है, सन्यासी का कहाँ जो है कुल चलेगा? तो कुल से ले लेना यहाँ विद्या के द्वारा जो कुल है, और गृहस्थ है तो जन्मना ले सकते हैं।
दोनों प्रकार की परंपरा, वंश परंपरा, विद्या को लेकर के और जन्म को लेकर के। तो ज्ञानी के कुल में वो जन्म विद्या को लेकर के ले लीजिए, गृहस्थ है तो जन्म को लेकर के। तो उनके कुल में कोई अब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, मूर्ख नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही समाहित है, साधना किए हुए है, कोई चंचलता नहीं। तो उनके कुल में जो बालक होगा वह भी प्रारंभ से ही उसी प्रकार के संस्कार वाला होगा, इसलिए वह भी ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। और मुख्य सन्यासी है तो उनके शिष्य जो है, ज्ञानी की शिष्य सन्यासी, वह भी ज्ञानी होंगे, क्योंकि गुरु की जो आज्ञा मान करके, जो गुरु को छोड़ करके चले गया तो शिष्य ही नहीं है, गुरु की सन्निधि में रहेंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो तरति शोकम तरति पापमानम, वह शोक को पार कर जाता है, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो व्यष्टि बंधन का हेतु है उन सबको पार कर जाते हैं। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो भवति, पाप सभी पापों को पार कर जाते। गुहा ग्रंथि, गुहा से लेना बुद्धि रूपी गुहा, उस गुहा में जो ग्रंथि है तादात्म्याध्यास, इन पांचों कोषों के साथ जो दृढ़ तादात्म्य है वही है गुहा ग्रंथि। उस गुहा ग्रंथि से विमुक्त होकर के अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। इस तरह से उनकी जो है विघ्न की प्राप्ति नहीं, वो अमर हो गए, मुक्ति की प्राप्ति कर लिए। भाष्य में देखिए, तस्माद् यह कश्चित् धवै लोके, लोक में चाहे वो कोई भी हो, तत्परमं ब्रह्म वेद, उस पर ब्रह्म को जान लेते। कैसे जान लेते हैं? साक्षात अहमेव अस्मीति, वही मैं हूँ, वही पर ब्रह्म मैं ही हूँ। जैसे हाथ पे रखा हुआ अमलक, हस्तामलक, उसके विषय में कोई संशय नहीं होता, विपर्य नहीं होता। इसी प्रकार स्वरूप के विषय मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ क्या, मैं जीव हूँ, ऐसा कोई संशय नहीं, कोई विपरीत ज्ञान नहीं। तो संशय और विपर्य से रहित जो जान लिए, स नान्याम गतिम गच्छति, वह कोई उत्तरायण गति नहीं, दक्षिणायन गति नहीं, और तृतीय गति जो जियो और मरो, इन सब गतियों की नहीं प्राप्ति करते, बल्कि यहीं पे विमुक्त हो जाते हैं। देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रति विघ्नो न कर्तुम शक्यते, देवताओं के द्वारा भी उनको ब्रह्म प्राप्ति के प्रति विघ्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो सबकी आत्मा हो गया और अपने स्वरूप का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। हमारा अपने ही स्वरूप का कौन अनिष्ट करेगा? कोई नहीं कर सकता। तस्माद् ब्रह्म विद्वान ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया, अनुभव आ गया ना, स्वसंवेद्य है तत्व। इसलिए कई चीज़ें होती स्वसंवेद्य मानी जाती है। जैसे उसमें विवेक चूड़ामणि श्लोक आता है कि बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिंतारोग्य क्षुधादया स्वेनैव वेद्या यज्ञानम परेशान अनुमानिकम। बंधन का अनुभव भी स्वयं होता है, नाना प्रकार के जो अनर्थ है, 3 प्रकार के जो ताप हो रहे हैं, ये किसी से पूछना पड़ता है क्या? स्वयं अनुभव हो रहा है। और मुक्ति का अनुभव भी स्वयं होता है। तृप्ति, भोजन कर लिए, तृप्ति का अनुभव किसी से पूछना पड़ेगा? स्वयं जो है हर एक ग्रास जैसे जैसे हम खा रहे तृप्ति होती है। चिंता, कोई दुख है, कोई चिंता है, शोक है, वह भी स्वयं अनुभव होता है। आरोग्य, शरीर स्वस्थ है, वह भी स्वयं मालूम पड़ेगा। शरीर अस्वस्थ है तो भी मालूम पड़ेगा। तो हम लोग ये चल रहे थे, विचार कर रहे थे कि कई चीज़ें जो है स्वयं ही अनुभव में आती है, जो चिंता, क्षुधा, आरोग्य, तृप्ति, स्वेनैव वेद्या, स्वयं के द्वारा इसके जानने योग्य होती है। तो जो दूसरे का है वो तो अनुमान से ज्ञान होगा, दूसरे को हम जानना चाहे तो अनुमान से होगा, ये स्वयं ही जानने योग्य होती है। इसलिए यहाँ पे यही बता रहे थे कि तो देवता लोग भी उसको विघ्न नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो आत्मा है, सबकी आत्मा हो जाता है। इसलिए ब्रह्म विद्वान ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है।
किंच नास्य विदुषो अब्रह्मवित् कुले भवति। इस विद्वान के कुल में मतलब शिष्यादि वंश में कोई अज्ञानी नहीं होता, क्योंकि अगर गुरु ज्ञानी है, शिष्य भी उसकी सन्निधि में रह रहे हैं, शिष्य भी उसी मार्ग से चल रहे, जैसे केदारनाथ का मार्ग है, केदारनाथ पे जो गया हुआ है और वो मार्ग अगर किसी दूसरे को बताएंगे तो क्या उस मार्ग से चल के केदारनाथ की प्राप्ति नहीं करेंगे? जो भी उस मार्ग का सेवन करेगा ठीक ढंग से प्रमाद से रहित होकर के वह जरूर वहाँ पे पहुँचेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसे ही ये जो ज्ञान मार्ग है, तो जो भी साधन चतुष्टय संपन्न है तो अगर साधना करके उस तत्व की प्राप्ति करेंगे, तत्व का अनुभव अवश्य करेंगे। इसलिए यहाँ बताया कि इस ज्ञानी के कुल में कोई जो है अब्रह्मवित् नहीं होता। अब पिता ही जो है अगर कामना से विशिष्ट है तो पुत्र तो हो ही जाता है। ऐसे ही ऐसा एक उदाहरण आता है, कोई एक बच्चा था, ब्राह्मण बालक था, तो वह ब्राह्मण बालक बाल्यावस्था से बहुत वैराग्य आदि से संपन्न थे, बहुत शास्त्र का बहुत उन्हें ज्ञान हो गया और बाल्यावस्था से ही प्रवचन करते थे, सब सुनते थे, लेकिन वो अंधे थे, बाल्यावस्था वो जन्म से ही अंधे थे ब्राह्मण बालक। तो बहुत अच्छी वैराग्य की बातें बताए। तो एक बार किसी ने पूछा कि महाराज ठीक है, ये बात तो सही है कि आप इतने वैराग्य की बातें बताते हो, लेकिन आप जो है अंधे क्यों पैदा हुए? आप इतने योग्य है तो आप अंधे क्यों हुए? ये बात समझ में नहीं आती। तो उन्होंने बताया कि देखिए मेरा पिता ही अंधा था, मेरा पिता ही अंधा है, पिता ही अंधा था इसलिए मैं अंधा पैदा हुआ। पिताजी सामने बैठे थे, वो बोले अरे क्यों झूठ बोलता है, मैं अंधा हूँ, तू अंधा है, मैं अंधा नहीं हूँ। तो उस बच्चे ने बताया कि बात ऐसी है कि जब मेरे पिताजी को जो है पहले कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो ये त्रिवेणी के ठंडी के महीने में भी त्रिवेणी के जल में खड़े होकर के तपस्या किया इन्होंने कि हे त्रिवेणी भगवान, मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ऐसा इस कामना को रख करके तपस्या किया। अब बताओ, जहाँ से जिस तपस्या के बल पर ये मुक्ति मांग सकते थे, भगवान की सन्निधि मांग सकते थे, लेकिन उसको नहीं मांग करके पुत्र मांग ली, तो अंधे वाली बात हुई कि नहीं? इसलिए मेरे पिता ही अंधे थे इसलिए मैं अंधा हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। कारण के गुण कार्य में आते हैं, ऐसा एक कहानी आती है। तो इसलिए यहाँ बताए कि जब विद्वान पहले से ही समाहित है तो उनके कुल में रहेंगे, तो अभी उनके कुल में भी कोई मूर्ख नहीं, अब्रह्मवित् नहीं, अज्ञानी नहीं पैदा होते। किंच तरति शोकम, वह जो शोक को पार कर जाते हैं, अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम, अनेक जो इष्ट वैकल्य निमित्तम, देखिए कोई भी दुख होता है, एक श्लोक आता है, इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात् दूतं तद्धि हरेर्गेयम विष्णुर्विस्मरणम दुखम। इष्ट वियोगजम दुखम, जो इष्ट के वियोग से दुख होता है। कोई आपके पास किसी को बहुत धन प्यारा है, धन चोरी हो गया तो वियोग होगा। और यच्च अनिष्ट समन्वयात्, अनिष्ट का समन्वय हो गया, बीमारी हो गई, कुछ समस्या आ गई, उससे भी दुख होता है। तो ये जो दुख हरि का दूत है, तो मतलब ये दो निमित्तों से दुख होता है, इष्ट के वियोग को लेकर के और अनिष्ट के संयोग को लेकर के। तो ये जो ज्ञानी है उसके लिए, ज्ञानी के लिए तो कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। सर्वत्र जब ब्रह्म दर्शन कर रहा है तो इष्ट अनिष्ट क्या है? ज्ञानी की दृष्टि में कोई इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं। जो व्यक्ति सोना और मिट्टी में समान दृष्टि रखता हो, तो सोना इष्ट है, ग्राह्य है, मिट्टी अनिष्ट है, परित्याज्य है, ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? तो इसलिए
ग्राह्य उपादेय कोई नहीं, ग्राह्य उपादेय दोनों भावों से रहित है वह। इसलिए वह ज्ञानी पुरुष किंच तरति शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम, अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तक जो मानसिक संताप, तो उस संताप को जीवन नेव अतिक्रांतो भवति, जीवित अवस्था में ही अतिक्रमण कर जाते हैं। तरति पापमानम धर्माधर्माख्यम, धर्माधर्म रूपी जो पाप है ना, उसको पार कर जाते हैं। ज्ञान से जो है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि तो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तो गुहा ग्रंथिभ्यो हृदया विद्या ग्रंथिभ्यो विमुक्ता, गुहा ग्रंथि क्या है? गुहा किसे कहते हैं? बुद्धि को, क्योंकि इस बुद्धि में ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय सभी पदार्थ गूढ़ है, सभी छुपे हुए हैं। इस गुहा बुद्धि रूपी गुहा में बुद्धि के माध्यम से ही अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कह देते हैं, और अंतःकरण की जो वृत्ति बनती है उसको प्रमाण कह देते हैं, और वो विषय मन के द्वारा ही जानेंगे विषय, वह प्रमेय हो गया। इसी प्रकार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ध्याता ध्यान ध्येय, ये सारी की सारी त्रिपुटी जो है ना बुद्धि रूपी गुहा में छुपी हुई है, इसलिए इसको गुहा कहते हैं। जैसे गुफा में शेर बाघ आदि छुपे रहते हैं, तो पूरा जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये सब इसी बुद्धि रूपी बुद्धि के द्वारा विकल्पित हो रहा है। इसलिए बुद्धि रूपी ग्रंथि, बुद्धि की ग्रंथि, बुद्धि की ग्रंथि क्या है? तादात्म्य अध्यास, शरीर आदि में जो मैं मेरा भाव करके। तीन गुहा ग्रंथि से हृदया विद्या ग्रंथि भी विमुक्त सन, हृदय की अविद्या ग्रंथि से विमुक्त होकर के अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। इति उक्तम एवं, इस बात को तो कह ही दिया गया है, विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि ना, जो 2-2 8वां मंत्र आया था द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का 8वां मंत्र, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। तो उसके ज्ञानी के जो है सभी हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, और सभी संशय जो नाना प्रकार के वहाँ संशय बताया था, क्या क्या संशय हो सकते हैं ज्ञानी को वहाँ दिखा दिए थे, है ना, कि आगे कुछ मुझे कर्तव्य है कि नहीं है, आगे भी कुछ करना है कि नहीं करना है। अच्छा, ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विदेह मुक्ति होगी कि नहीं होगी, कर्म का लेप होगा कि नहीं होगा। और ज्ञान होने से पहले जो संशय होता है कि मोक्ष का कारण क्या है, ज्ञान है कि उपासना है, ये सभी के सभी संशय मिट जाते हैं इत्यादि जो है वहाँ बता दिया गया। तो कुल मिला करके जो ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, ये जो बताया, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रूप ही हो जाता है, सर्वात्मक हो जाता है। तो जो इस ग्रंथ के आरंभ में एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा आरंभ किए थे, वो प्रतिज्ञा देखिए यहाँ भी पूरी हो गई, क्योंकि ब्रह्म सबका स्वरूप है। मिट्टी के विकार जितने हैं मिट्टी मृत्तिका रूप ही है, सुवर्ण के विकार जितने हैं सब सुवर्ण रूप ही है, सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। तो सभी के सभी जो है ब्रह्म माया के द्वारा ब्रह्म से परमात्मा से प्राप्त हुए। ये चैतन्य तो एक ही है, वही एक ही चैतन्य जब माया को ग्रहण करते हैं तो माया के माध्यम से जगत के उपादान कारण बन जाते हैं, और उसी सात्विक माया को लेकर, तामसी माया को लेकर के उपादान, और सात्विक माया को लेकर के जगत के निमित्त कारण हो जाते हैं। क्योंकि निमित्त कारण के लिए क्या है, मतलब कर्ता, कोई भी क्रिया का कर्ता जो होता है उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। तो परमात्मा में भी, परमात्मा तो जो शुद्ध चैतन्य है वो तो निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है, उसमें ज्ञान इच्छा कृति ये सब बनेगी नहीं। इसलिए परमात्मा की जो उपाधि है माया, माया में ये सब वृत्तियाँ बनती। सो अकामयत तदक्षता बहुश्याम प्रजाएय, उसने कामना की, उसने इच्छण किया मैं बहुत हो जाऊँ, मैं उत्पन्न हो। इस तरह के माया की वृत्तियाँ बनती हैं।
माया की वृत्तियों के माध्यम से तो परमात्मा जो है जगत के कर्ता हो गए, क्योंकि माया की वृत्तियाँ जड़ है, प्रकाशन तो परमात्मा ही करेंगे। तो वही परमात्मा शुद्ध सत्व प्रधान माया को लेकर के जगत के निमित्त कारण बन गए, कर्ता बन गए, और तामसी माया को लेकर के जगत के उपादान कारण हो गए। और वही परमात्मा मलिन सत्व प्रधान जब माया को लेते हैं उपाधि रूप से, तो जीव भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। तो जीव और ईश्वर कोई दो अलग अलग चीज़ नहीं है। अगर दो अलग अलग चीज़ होते तो फिर ब्रह्म भावापत्ति संभव ही नहीं होती। भाई घट कभी पट हो सकता है क्या? घट कभी पट नहीं, गर्दभ कभी घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ा कभी गधा नहीं हो सकता। इस तरह से अन्य की अन्य भावापत्ति नहीं हो सकती। और जीव की ब्रह्म भावापत्ति का कथन इसलिए हुआ है क्योंकि जीव जो है अज्ञान की वजह से अपने आप को अब्रह्म समझता है। इसलिए यहाँ बता दिए कि जो कोई भी उस ब्रह्म को जान लेगा वह ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस बात को यहाँ ध्यान दिलाया गया, और वह सभी गुहा ग्रंथि से विमुक्त होकर के अमृत स्वरूप हो जाता है। ये बात यहाँ बता दिए। आगे का प्रसंग जो है इस उपनिषद का अंतिम पूरा हो जाएगा, कल हम लोग करेंगे इसका विचार। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।